ये ज़रा सा बचाए यहाँ पे। आप सोचिए अगर ये जो सपोर्ट सिस्टम है ये हट गया तो झूला नीचे जाएगा। पहले लक्ष्मण झूले की तरह ये भी बंद होने के कगार पे ना आ जाए, तो कुछ ज़रा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। आज मैंने मिलेट्स रखे थे यहाँ पे भिगो के। पहले तो चिड़िया का घोंसला देखिए, बैठी हुई है क्या, उड़ गई खाने के लिए, अभी इसको पता नहीं है ना। अरे थोड़ा ना रेड होने शुरू हो गए हैं। ये देखो कैसे इन्होंने पत्तों से करके, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, पत्तों से करके कितने मेहनत से घोंसला बनाते हैं। देखो बर्ड है, पूरे पत्तों से, 2 पत्तों से सिला हुआ है मनी प्लांट के। तभी मैं देखिए ये इतने पैसे हो रहे सारा नीचे की तरफ जा रहा है। मैं इसको नहीं कर रही, ऊपर की वो बेल खाली हो रही है। अगर ऊपर चढ़ाऊंगी तभी तो ऊपर चढ़ेगी, बट ये घोंसला ज़रूरी है पहले इसका। और मैंने ये ना मिलेट्स थोड़ी भिगो के रखी थी रात को, ताकि तो रख दिया था, पता नहीं कहाँ खाने चली गई है। यहाँ नहीं खा रही है, देखेगी नहीं, या तो इसकी उड़ने की जगह जो है ना वो यहाँ पे है, तो यहाँ रखती हूँ, यहाँ के शायद खा लें। यहीं से उड़ के जाती है, इधर किधर ही बैठती है। इस लड़की की वजह से आज मैं देर हो गई मुझे, नहीं तो मैं राम झूले की तरफ जाती। ये बच्चे फ़ोन के ऐसी लत लग चुकी है ना इनकी, मेरा मन कर रहा था आँखों से कुछ अग्नि निकाल के भस्म कर दो इसको तो इसने फ़ोन मेरे आगे रख दिया, कह रही कर दो इसको, कर दो। आज पूरे दिन 5:30 बजे देखो मैं निकल रही हूँ, और सुबह मैं अपने गाड़ी के काम के लिए गई ट्रेनों के साथ। और वाह 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 क्या हवा चल रही है देखो, कुछ कुछ बूंदा बांधी है, पर हवा से ये मुझे लग रहा है कि बादल उड़ा के ले जाएगी। तो चलते हैं। एक बात कहनी थी, स्पेशली कुछ लेडीज़ से कहनी थी। देखिए प्रेम करना एक अलग बात होती है। मैं अब उस दोराहे पे हूँ, जैसे कुछ के फ़ोन आए, कुछ घर समझ के मेरे घर आइए, बिल्कुल आपका स्वागत है, चाय पीजिए। और लेकिन कोई अगर ये सोचे कि रुक जाएंगे, कईयों ने तो ये बोल दिया अपनी बेटी को हॉस्टल में डाल दो, हम आपको कंपनी दे देंगे, तो ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी अपनी अलग जर्नी चल रही है। मैं अब उस जर्नी में किसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकती, और मैं यही जीना यही मैं भी जी रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ कि भैया जहाँ भी रहो खुश रहो, आओ मिल के चले जाओ। क्योंकि इवन रात को रुकना भी नहीं इम्पॉसिबल हो सकता, क्योंकि मेरे अपने रूटीन बने हुए हैं। मैं कभी रात को मेडिटेशन करती हूँ, कभी कुछ बुक पढ़ने लग जाती हूँ, कभी गीता सुनने लग जाती हूँ। वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो रूटीन है। अपने मम्मी वगैरह को तो हम कह के पता है, उनको एक आदत थी जैसे आते थे कि भैया हाँ ये इसका ये टाइमिंग है, ठीक है, लेकिन हर किसी को तो नहीं बोल सकते ऐसे। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, खुशी खुशी आइए और खुशी खुशी मिल के इंजॉय करके चले जाइए। आज गंगा जी काफ़ी नीचे आ गई हैं, जबकि रात को बारिश बहुत तेज़ थी। आज राम झूला की तरफ चलते हैं, उधर की साइड ना कुछ एक न्यूज़ देनी है, मतलब इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसा लग रहा है सारे बादल बरस चुके हैं बस वहाँ KR की विलेज से उड़ रहे हैं थोड़े से, बाकी ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो सब खाली हो चुका है। और देखिए ये बात तो समझ जाइए, चाहे कोई बड़े हैं छोटे, कि मेरे को कंपनी मिलेगी, मेरे ऊपर कोई एहसान होगा, तो वो तो भूल जाइए। मैं अपने आप में, मैंने पहले भी जब किसी ने बोला था कि अपनी फ्रेंड्स को ले आओ, रेनू जी को भी ले आओ, तो मैंने तब भी बोला था वो मेरा चैनल है कि भैया मेरे को देखने की आदत डालिए। और क्योंकि सबकी पर्सनल लाइफ है और मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। ऐसे नहीं होता है कि मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। एकदम धुला धुला सा लग रहा है। हाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है, और ये वानर भी आ रहे हैं इधर, इनकी तरफ देखना ही नहीं है, इग्नोर मारना है, नहीं तो ये घुर्राते हैं। कौवा देखो इनको टच करके गया। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज एक इन्फॉर्मेशन देनी है। जो 13 तारीख को बारिश शुरू हुई थी शाम से, मतलब सुबह से ही शुरू थी, लेकिन हैवी जो हुई थी उसकी वजह से
राम झूला की जो नीचे की साइड की जो मतलब डेंजर उसमें आ गया राम झूला थोड़ा सा, और स्कूटर की आवाजाही बंद कर दी गई है उसमें। ये डॉगी है रे, वो कह रही थी ना कोई रेस्क्यू करा लेते आप। देखो यहीं घूमते हैं इनको, कोई इनको सबको तैर, ये देसी हैं ये विदेशी नहीं है, इनको सबको आदत है। ये देखो यहीं खेलते रहते हैं। आज मौसम एकदम धुला, आज ना मतलब बारिश नहीं आ रही ना, तो पेड़ भी कितने अच्छे लग रहे हैं, खूब धुले धुले से एकदम, नहीं तो पता ही नहीं चल पाता था, बस वैसे बारिश की बूंदें फील हो पाती थी। और आज हल्की हल्की बौछार है, ज़्यादा नहीं है पर बहुत सुंदर लग रहा है। हवा भी चल रही है अच्छी। यहाँ तो रात को सो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सर्दियाँ आ गई हैं। ये देखो वहीं खेलना है इनको नीचे, ये हड्डियाँ पड्डियाँ ढूंढते रहते हैं। देखो उस दिन मुझे लग रहा था कि किसी ने बोला था साक्षी जी उससे रेस्क्यू करा लेते। अरे मैंने कहा आदमियों की रेस्क्यू तो होती नहीं है यहाँ पे, इनकी तो अभी होगी। अब देखो गंगा जी ने ना अपनी मिट्टी लेके आए थे ना, रेती अपने आप कटाव भी कर दिया। जो अपने आप लेके आई थी वो तो आधी से ज़्यादा प्लेन भी कर दी, कटाव भी कर दिया खुद ही। वो खुद ही कर देती हैं सब कुछ नॉर्मल। एक दो खबर भी बतानी थी, जो जैसे कैंपिंग में ना अभी हरियाणा से आए हुए 5 लोग, कहते हैं ना कि अब जिसका जाता है उसी को पता रहता है कि कुछ इतना नुकसान नहीं हो रहा। कैंपिंग वो तो नदी के किनारे भी कैंप नहीं था जहाँ से वो आई है, ऊपर से उसमें लैंडस्लाइड हुआ। क्योंकि कब बारिश कौन सी पहाड़ पे से नाला फूट जाए पता कोई होता है कि कहाँ से अंदर से फूट जाए और बारिश तेज़ आ रही हो, कौन सा साइड क्या कहते हैं कमज़ोर है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, ये गरुड़ चट्टी, ये मोहन चट्टी के आसपास हुआ था, ये ऋषिकेश में ही बोलते हैं उसको। और वहाँ पे लैंडस्लाइड रात को हुआ, उसमें से एक बच्ची बची है, बाकी परिवार के जितने भी बड़े थे, मम्मी पापा शायद और अंकल फ्रेंड वगैरह कोई होंगे, उनके चारों जो थे जो आए हुए थे वो सब, उनकी सबकी डेथ हो गई। सिर्फ एक बच्ची को निकाला गया है जो ठीक है। अब बताइए, जिसके ऊपर जाते हैं तो इसीलिए कैंप वालों को अलर्ट कर दिया गया है कि इस मौसम में जो आप एडवांस बुकिंग जिनकी ले रखी है उनको उसकी चेतावनी दें, और उनको मतलब या तो वापस करें रिफ़ंड, या फिर उनको चेतावनी दे के बता दिया जाए, मतलब उनको अंधेरे में ना रखा जाए। कायदा यही होता है, एक भी जान अगर जाती है तो वो कैंप वालों की तो जिम्मेदारी है। हमारे पे सोशल मीडिया पे लोग भरोसा करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहाँ कुछ घट रहा है वो आपको दिखाएं। ठीक है, कुछ लोगों ने जैसे बोला था कि ढालवाला में बादल फट गया, नहीं फटा, और इसमें तो ओबियसली ऊपर तक आया है। बेशक से ये गंगा जी, वो तो देखो एंक्रोचमेंट होते रहते हैं, लेकिन है तो 14 फीट ऊपर ऊंची गंगा जी से, मतलब पुल से भी 14 फीट ऊंची है, तो वहाँ तक जल आ गया था। तो सोचिए आप। और ये सब ये सारी गंगा जी का जल आया था। ये मैं नहीं आई थी उस दिन, मतलब चली गई थी जिस दिन 14 तारीख को आया है ये। आप खुद सोच के देख लीजिए, यहाँ तक वो रेती आई है, पूरी पानी आया है। तो सोशल मीडिया का यही है कि आप उनको सतर्क रखें और सावधान रह के चेतावनी दे दें। कम से कम इतना तो हो सकता है कि भाई चेतावनी दे दें, रिस्क हो सकता है, अपने रिस्क पे आइए आप। ये घाट तो बहुत ऊँचे हैं, यहाँ तो बहुत ऊँचा है, फिर ऊपर से हमारा तो बहुत ही ऊँचा है, उससे ऊँचा वहाँ पर है। तपोवन में आज हैवी जाम था, क्योंकि जगह जगह पे ये गूलर से आगे फिर देवप्रयाग तक जगह जगह पे लैंडस्लाइड की वजह से बहुत जाम लगा हुआ था और रिस्की हो रखा था बहुत ज़्यादा। अभी हम तो मैं सोच रही थी, मैंने बोला कि चलो मैं तो पैदल निकल जाती हूँ, स्कूटर पे जाने का तो रिस्क है, जाम में नहीं जा सकते, पर फिर मेरे काम बहुत थे, मैं नहीं गई। अब वैसे काफ़ी उतरनी शुरू हो गई है गंगा जी ना, अच्छा है, धीरे धीरे ऐसा है कि काम भी होना चाहिए लोगों का। केदारनाथ जी में मैंने सुना है कि वहाँ पे गौरी कुंड में के पास शायद बादल फटा था, तो एक दुकान के अंदर सबसे ज़्यादा 20-25 लोग बैठे हुए थे। उसकी जैसे वो फटा ना, अब वो इलीगल थी, लेकिन लोगों को पेट भरने के लिए चाहिए होता भैया, ऐसे खोमचे जो दुकान इसके पास लगा लेते हैं, वो सारे के सारे बह गए, उनका कोई पता नहीं चला। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो ऐसे ही जैसे पहाड़ों के नीचे जहाँ कहीं से भी बारिश आ सकती है, तो ये देखो कितनी मिट्टी आ रखी है, कहीं से भी बारिश आ सकती है, तो उन्होंने क्या किया कि इलीगल जो शॉप थी उनको हटा दिया वहाँ से, कि उसके नीचे लोग आके बैठेंगे तो उनकी
जीवन को उतना बड़ा खतरा हो जाएगा। गैया भी आज़ादी से पता नहीं कहाँ से घुसी हैं, यहाँ से घुस के आराम से खा रही हैं पेड़ पत्ते। देखिए प्रभाव पड़ता है क्योंकि टूरिस्ट कम आते हैं, तो जो लोग फूल बेच के जो वैसे करके गुजारा करते थे वो कैसे करेंगे, है ना। पर क्या करें, अगर जान है तो फिर खूब कमा लेंगे, खूब आ जाएंगे फिर दोबारा से, लेकिन अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर कहाँ से आ पाएंगे। मेरे को आज दूध वाले भैया कह रहे थे, मैं जब गई थी ना मैं अपना कुछ काम कराने गई थी, तो मैं रास्ते में उसके पनीर वाली शॉप भैया की शॉप में गई। मैंने बोला भैया आपने क्या करवा रखा है पनीर, मैं कहा इतनी बारिश करवा, कह रहे तुम ट्रैकिंग करने जाओ वहाँ पे। मैंने कहा मैं पागल हूँ, मेरे को मरना। कह रहे ऐसे में तुमको अच्छे वो गधेरे मिलेंगे और जो फूल खिलते नहीं है वो इन दिनों में खिलते हैं, तुमको वो मिलेगा। मैंने कहा हाँ, कहीं कोने में छुपे यमराज भी बैठे मिलेंगे मेरे को। मैंने कहा मेरी वेट कर रहे होंगे, इसीलिए तो मैं उस दिन आ नहीं पाई थी। मेरे को समझ आ गया था, मैंने कहा हमारे वहीं इतनी रेती आई है तो यहाँ ऊपर तक भी आई होगी पक्का। अब ये गंगा मैया अपने आप ही धीरे धीरे करके ना इसको खिसका ले जाएगी। किसी सफाई की ज़रूरत नहीं है इनको। यहाँ भी कोई नया होटल बन रहा है गंगा जी के किनारे। सब किनारे किनारे घुसने को हो रहे हैं, वो फिर पीछे धकेल देंगी अपने आप ही, वो उनके घर में घुस जाएंगी बाद में, अपनी मिट्टी विट्टी छोड़ जाएंगी। बोलते तुम मेरे अंदर आते हो, मैं तुम्हारे अंदर आऊँगी कभी। ये जब मैं पहले आई थी मेरा पैर टूटा हुआ था, देखो यहाँ से भी सब गायब है, तो उससे तो बहुत कम है ये जल, क्योंकि अब उतर चुका है काफ़ी ना। मुझे लग रहा है कि अब मुझे वॉक शुरू कर देनी चाहिए। एक बात बताइए, पिछले साल तो बारिश नहीं थी, एक झूला बना के खड़ा कर दिया, मेंटेनेंस कैसी होगी उसकी? मेंटेनेंस कुछ होती नहीं है। ये देखो जहाँ नाले छूटते नहीं है ना, वहाँ से छूटना शुरू हो जाते हैं पुराने। कौन सा कब एक्टिव हो जाए बरसात में पता नहीं होता। तो मेंटेनेंस होती नहीं है, अब मेंटेनेंस होती नहीं है तो फिर वो यही हाल होगा। हर साल मेंटेनेंस हो, 2 साल छोड़ के हो, 4 साल छोड़ के हो, होनी तो चाहिए कम से कम। पहले ही मैं दिखाती थी, मैंने कहा उसकी रोड टूट रही है, कभी नीचे चले जाओ पता ही नहीं चलता था। और अब तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तरीके से कर दिया है कि स्कूटर की आवाजाही नहीं होगी, सिर्फ पैदल वाले जा सकते हो। और मैं अपने बाबा जी को देख लूँ यहाँ पे, पूरी बाबा रहे, देखो कहाँ तक आई मिट्टी, देखो ये घाट तक मिट्टी आ गई थी। नीचे से जो है ना वहाँ का हिस्सा और इधर का हिस्सा है, जाके देखते हैं। बिल्कुल खाली पड़ी है, जिस मतलब इतनी भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए इस मार्केट में। यहाँ तक आई मिट्टी, ऊपर से यहाँ तक। तो पुलिस वाले खड़े भी हैं और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि स्कूटर के लिए बंद है, आप पैदल जा सकते हो यहाँ पे, और रिक्शा भी अलाउड नहीं है। ये देखिए सिर्फ पैदल वालों के लिए ही खोला गया है। ये देखो ये बंद कर दिया गया है झूला, तभी रुक सकते थे, नहीं तो पता ही नहीं चलता। भाई साहब ने बताया कि इधर से दिख जाएगी, इधर वाली साइड की मिट्टी हटी है। ये मैं हमेशा दिखाती थी आपको कि ये सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। ये देखो ये बहुत बुरी तरह से हिल रहा है सच में। ये जिनके ऊपर था ना ये जो पाइप लगी हुई है, ये देखो इसके नीचे की वो थी, ये सारी की सारी मिट्टी, ये इसका सपोर्ट सिस्टम था जो यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा इसका सपोर्ट सिस्टम था। अगर ये खिसक जाएगी, क्योंकि स्कूटरों की आवाजाही होगी तो जोर पड़ेगा ना, और ये देखिए यहीं पे इसकी वजह से ये बंद कर दिया गया। मैं तो आपको हमेशा चलते हुए दिखाती थी ये ज़रा सा बचा है यहाँ पे। आप सोचिए अगर ये जो सपोर्ट सिस्टम है ये हट गया तो झूला नीचे जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये बस हम तो निकल रहे हैं भैया यहाँ से, हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले। इस साइड से बुरा हाल हुआ है। ये देखिए ये जो इसका सपोर्ट सिस्टम था ना, ये वाला, ये जो नीचे गिरा हुआ देख रहे हैं, ये इसको मजबूती करने के लिए लगाया गया था। ये पूरी की पूरी सीमेंटेड जो वो थी दीवार, वो गिर गई, ये झूले को सपोर्ट कर रही थी। अब ये मिट्टी देखो दरकने लगी है धीरे 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 धीरे। इसीलिए जैसे पैदल चलेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा, पर फिर भी रिस्की है। मैं तो यहीं खड़ी हूँ, मैं आगे नहीं जा रही हूँ ताकि मैं एकदम से भाग लूँ। हाँ भाई साहब कह रहे हैं जनता कहाँ रुकती है। मैंने कहा जनता को डंडों की यार होती है, सब रुक जाएगी।
जब उनको डर बैठाएंगे ना, ऐसे नहीं रुकेगी तो ये होगा कि उनको बहुत बुरी तरह से हिल रहा है। कह रहे पहले से हिलता था, मैंने कहा पहले इतना नहीं हिल रहा था, अब देखिए जब सपोर्ट सिस्टम ही उसका हिल गया है तो जान की झूला यूज़ कर लो भैया, थोड़ा चल लो ज़्यादा, क्या फ़र्क पड़ता है। ये इधर से दिख रहा है, देखो ये गिर गया है ये पूरी है, और आगे से भी वो उधर से पूरी गिर गई है। तो इन्हीं के ऊपर तो ये सपोर्ट सिस्टम था पूरा, अब ये अधर में लटका हुआ है एकदम से, कह दें जिसको, तो ये पूरा डेंजरस है एकदम से। वहाँ से ठीक है, वहाँ से कोई नुकसान नहीं हुआ, वहाँ से यही दीवारें आपको सामने दिख। स्वर्ग आश्रम की साइड जो आपको नीचे काई लगी हुई पत्थर की जो ईंटें देख रही है, वो सपोर्ट सिस्टम ठीक है जहाँ पे था, लेकिन यहाँ से पूरा ये गड़बड़ा गया इधर से, ये देखिए। तो इसीलिए झूले को बंद करना पड़ा है, और ये धीरे धीरे अगर और बारिश आती है तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। भगवान ना करे कि इसको लक्ष्मण झूले की तरफ बंद कर दिया जाए। और ये देखिए लोग यहीं से आ रहे हैं, स्पेशली जब बंद कर दिया गया है उनको बताया गया है। वैसे कम आ रहे हैं पर रुक गए हैं, पर फिर भी आ रहे हैं। ये जो जहाँ पे सीमेंटेड वो थी जो इसको पकड़ के बनाए रखता था, वो भी एक साइड से गिर गया है। एक्चुअली ये चीज़ रिपेयर करने वाली है जो गवर्नमेंट नहीं देखती है, ये हर साल रिपेयर करनी चाहिए। नहीं है मतलब अगर काई लगी है या ख़राब हो रहा है तो तोड़ के दोबारा से रिपेयर करना चाहिए था। यही कमियां हमारे सिस्टम में रह जाती हैं। पेंट होना चाहिए था, रिपेयर होनी चाहिए थी, दोबारा से बनाया जाना चाहिए था, पर ये काम नहीं होते हैं। आखिरी में कहीं इनका हर जाना जो पब्लिक जो जनता है उसको ना भुगतना पड़ जाए। और आप देखेंगे ना बुज़ुर्गों की संख्या कम है, यंगस्टर ज़्यादा जाते हैं। बुज़ुर्ग मान जाते हैं, वो यंगस्टर में जवानी का जोश रहता है ना, नहीं हम चले जाएंगे। मैं एक बार पहले भी आई थी ना इस गुरुकुल के पास, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से आ गई हूँ। मैंने कहा जब यहाँ तक आई हूँ तो इधर जाऊँ, पर यहाँ पे वानर बहुत है, बहुत ज़्यादा बंदर है। थोड़ा आगे चलते, अरे बाप रे सारी जगह बंदर ही बंदरों का राज हो रखा इधर। तो ये बच्चा जब चला जाएगा, जब जाऊँगी नहीं, इसकी मम्मी आके थप्पड़ वप्पड़ मार देगी। यहाँ तक भी मिट्टी आई है काफ़ी ऊपर चिल्ला रहा है। यहाँ तो खैर वैसे भी था, थोड़ा सा क्रॉस करते के साथ ही खाली जगह थी, बाकी उधर फिर जल था पूरा। ये तो बिल्कुल ही डाउन में है ना एकदम से, पर यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आ रहा है। और थोड़ा सा इधर से मैं दिखा नहीं सकती हूँ, उधर का देखिए बिल्कुल वो टाइल्स ठीक लग रही हैं इधर की साइड, और इधर खतरा हो चुका है। पहले ये एक बार झूला गिर चुका है, जब बन रहा था उस टाइम पे ये गिरा था, और जब हम बहुत छोटे छोटे थे, मेरे मामा जी की बेटी कहती है कि दीदी मैंने ये झूला अपने आँखों से गिरते हुए देखा है। उस टाइम वो छोटे थे, घूमने आए थे, और कह रहे हम उधर स्नान कर रहे थे, मतलब शत्रुघ्न घाट के आगे कहीं कोई जगह होगी, उधर ही कहीं स्नान कर रहे थे, तब पता नहीं क्या, और कह रही हमारे सामने गिरा, और इतने लोग थे वो सब जलमग्न, जल समाधि लग गई थी उनकी। गवर्नमेंट जब अति हो जाती है ना तब, अरे राम रे ये आपस में चिल्ला रहे हैं, तब ध्यान देती है, हैं? उससे पहले ध्यान नहीं देती। ये मोटू आ रहा है। जब जैसे लक्ष्मण झूला था, जब इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी तब उस पर ध्यान दिया गया। अब ये झूला है, अब ये बंद करने की कगार पे ये भी आ रहा है, तो ऐसे तो बंद होते जाएंगे धीरे धीरे, नए बनाते जाओ, पुरानों को बंद करते जाओ। मैं आई हूँ ना तब आए हैं, बाकी बाद में। कितनी सुंदर विशाल। एक्चुअली में ना अब कहिए कि ये ज़्यादा हो गई हैं या ये पूरे रौद्र रूप में आ गई हैं, ये अपने स्वरूप में आई हैं पूरी। इनका ये खुद का स्वरूप है। जब बताते हैं कि पुराने टाइम में कि हमारे जो गंगा जी जो घाट है हमारा, मतलब सॉरी हमारा जो अपार्टमेंट है उसके वहाँ तक जाती थी, मतलब जहाँ जो नीचे नीचे है, ऊपर रोड पे नहीं, नीचे नीचे तक, तो उतनी विशाल थी। तो अपने स्वरूप में आई हैं कहने को तो ये, पर वही है कि अब यहाँ पे मकान बन गए इनके घाटों के आसपास। वैसे तो हमारा बहुत दूर है, लेकिन फिर भी अब जितनी अब जनसंख्या बढ़ेगी, आबादी देखो बीच में रुक के कितना वो इतनी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में भी ना ये ऐसे काम करते हैं लोग। गलत है ना ये कि बीच में खड़े होकर फ़ोटो सेशन हो रहा है। मैं थोड़ा सा साइड में बता के वापस आ गई नीचे। देखिए रिस्क, जब एक रिस्क फैक्टर आ गया है तो क्यों, वो कहते हैं ना, एक तो आ बैल मुझे मार, क्यों वो करना कि भाई जब मारो ज़बरदस्ती।
आप उधर से क्रॉस कर लो, आप यंग हो, बच्चे हो, ज़्यादातर आप देख रहे हो यंग बच्चे ही हैं, उधर से क्रॉस कर लो, थोड़ा ही तो चलना पड़ेगा, ज़्यादा तो चलना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये भंवर बन रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत गहरी है गंगा जी, जो कोई जाएगा सीधे गुड़ुम 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 हो जाएगा, पूरी यहाँ पे बहुत गहरी है। राफ्टिंग वाले ना यहाँ पे बीच में उतारते हैं आगे, वो जो रैपिड के बाद ना उतारते हैं। अब मैं थोड़ी स्विमिंग करने लगी, अब वो आगे आगे चलने लगी, तो राफ्टिंग वाले ने रोका था, हालांकि जैकेट तो पहनी हुई थी, पर फिर भी डर नहीं लग रहा था। उन्होंने रोका था कि मैडम बहुत मछलियाँ हैं, और वाकई इधर आप, मैंने कितनी बार दिखाया आपको, इधर बीच में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं, तो रिस्क तो है। मछलियाँ डाली भी गई हैं ताकि बॉडी जो है वो गले ना, सड़े ना, वो मछलियाँ खा जाएं। और देखो आप कैसे भंवर बन रहे हैं। हमारे बाबा जी पता नहीं कहाँ चले गए, भटूरे वाले। विश्वनाथ घाट है इसका नाम, देखो साइड में लिखा रहता, बड़ा बड़ा नहीं लिखा रहता। अब ये देखा है ध्यान से तब दिखाया। टैटू बनवा के आई है, पॉलीथीन चढ़ा रखी है। अगर कल बारिश नहीं आई तो मैं अपनी मॉर्निंग वॉक का श्री गणेश कर देती हूँ। करना पड़ेगा है ना। मुझे नीलकंठ से इतना बेकार डमरू दिया उन्होंने, और मैं वृंदावन से रेणुका लेके आई थी, कितना बढ़िया गांठ वो करके दिया था। यहाँ भी उससे अच्छा लग रहा है। आरती के टाइम पहुँच गई मैं। यहाँ भी सब उखड़ गया। ये जो लाल देखिए, सूरज तो उधर ढल गया है, 7 बजने वाले हैं, लेकिन जो ये लाल आसमान हो रहा है ना, ये प्रैक्टिकली अच्छी निशानी नहीं होती, ग्लोबल वार्मिंग का कुछ साइन होता है। एक अभी मेरे ख्याल से 2 महीने पहले जब हम आदि कैलाश यात्रा पे गए थे, मैंने इधर लाल आसमान दिखाया था आपको, और आप देख लो बारिश मतलब कैसा एकदम हुआ है। अब की बार इधर दिखा रही हूँ और सूरज ढल चुका है जबकि, और ये अच्छा नहीं है साइन जो होता है ना, जो लाल आसमान होता है ना, वो अच्छा नहीं। सन सेट के टाइम हो ना, 6:30 बजे 6 बजे के आसपास, तब तो समझ में भी आता है। इस साइड बिल्कुल रेड हो रहा है, इस साइड सनसेट इधर होता है, इस कोने में ये भी नहीं दिखाई देता है, और उस साइड होने का क्या मतलब है। ये साइन ठीक नहीं है ग्लोबल वार्मिंग की वजह, तभी तो चल रही है, कभी ज़्यादा बरसात कभी कम बरसात। देखो आज ये भी खुश हैं, आज इनको खेलने का मौका मिला है। बारिश नहीं हो रही ना इसलिए। इधर की लाइट चली गई है, और हमारा उधर पूर्णानंद घाट है ना, वहाँ की लाइट आ रही है, तो वहीं चलते हैं। कितने दिनों बाद आके ये लाइट पुराने की तरह जले दिख रही है ना, अच्छा लग रहा है ना। पहले मैं शर्मा जी के साथ आती थी और यहाँ पे, और उसके बाद भी आई हूँ कितनी बार, पर ये लाइट अच्छी लगती है। बीच में ज़रा काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था ना, तो लाइट काफ़ी गई थी यहाँ पे, पूरे दिन के लिए गायब हो गई थी। ये लाइट लगती बड़ी सुंदर है अलग से ना, पिंक पूरा एकदम से। ओहो, स्वागत है आप सबका। और साथ में पानी की आवाज़ आ रही है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और देखिए कहीं लक्ष्मण झूले की तरह इसका भी बंद होने का नंबर ना आ जाए, राम झूले का। उससे पहले अगर गवर्नमेंट कुछ कर ले तो है ना, कि देर आए तो दुरुस्त आए। अभी भी है टाइम इसको रिपेयर करने का, थोड़ी दिन बाद रिपेयर कर लें, फ़िलहाल बंद कर दें। इतना प्रेशर भी क्यों आने देना है, जब इतना प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है। कह रहे पब्लिक नहीं मानती, पब्लिक तो लॉकडाउन में भी आपने बंद करके रखा पब्लिक को, तभी भी पब्लिक मानी थी, है ना। तो पब्लिक तो मान जाएगी, आप मनाने वाले मनिए कि जिस जो लेवल है अभी उतना ही रहने दीजिए। बेकार में लोग ज़्यादा चलेंगे तो और इस पे बर्डन आएगा, तो कहीं लक्ष्मण झूले की तरह ये भी बंद होने के कगार पे ना आ जाए। तो कुछ ज़रा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और जो लोग हैं वो भी थोड़ा सतर्क रहें, इसी पे जाएं। ये थोड़ा मजबूत झूला बना है तो इसी पे जाएं, क्योंकि इसमें झूला भी अलग है और पैदल का भी अलग है, तो आप आराम से जा सकते हैं। तो ये सब आपको तय करना है सुरक्षा की दृष्टि से। और वैसे भी एक बार फिर से बता दूं, राम झूला
टू व्हीलर के लिए फ़िलहाल बंद है, तो अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, और मुझे लगता है पैदल यात्रा जानकी झूले से ही करें। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।